ग्रीन जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आप लोगों का दोस्तों। और आज हम करेंगे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा, यस, आज हम जल तत्व के लोगों के रीडिंग करेंगे। और जल तत्व में जो सबसे पहली रीडिंग होगी वो होगी स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो की रीडिंग आपको मिलेगी कुछ क्षणों में। पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने हीलिंग बाउल। हीलिंग बाउल का 2 मिनट आपको एक हीलिंग एक्सपीरियंस देगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरे इस पूरे एरिया को जल तत्व एनर्जी में ला देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी हीलिंग बाउल। अब मेरा सारा एरिया स्कॉर्पियो एनर्जी जल तत्व के लिए रेडी हो चुका है। और आज हमारी रीडिंग है लव एंड रोमांस रीडिंग जनवरी के लिए। स्कॉर्पियो लव एंड रोमांस रीडिंग जनवरी महीने के लिए स्कॉर्पियो। देखिए रीडिंग मैंने इसको पकड़ लिया इसलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। स्कॉर्पियो में पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे लगता है कि मेन एनर्जी है ये सारे। और ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो पेज ऑफ एक क्वीन और पेज, नॉट गुड मैच। आप कौन क्वीन है और कौन पेज है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये इसके बारे में हम बात करते हैं। ये मेन एनर्जी है आपके पूरे स्प्रेड की। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जी ऐसे कि पहले मैं प्रेजेंट देखूंगी, फिर मैं पहले मैं पास्ट देखूंगी, माफ़ कीजिएगा मुझे। पहले मैं पास्ट देखूंगी, फिर प्रेजेंट देखूंगी और फिर फ्यूचर कार्ड्स आएंगे। तो पहला आपकी एनर्जी पास्ट, आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट, आपके म्यूचुअल एनर्जी, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अब, ठीक है, यस। आपकी म्यूचुअल एनर्जी पास्ट, ठीक है। आपकी एनर्जी प्रेजेंट, आपके पर्सन की एनर्जी प्रेजेंट, आपकी म्यूचुअल एनर्जी प्रेजेंट। उसके बाद थर्ड है आपकी एनर्जी फ्यूचर, आपके पर्सन की एनर्जी फ्यूचर, आपके पर्सन की और आपकी म्यूचुअल एनर्जी फ्यूचर। तो अभी ये स्प्रेड आपके सामने है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके मेन एनर्जी जो आपके पूरे स्प्रेड के लिए है, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये क्वीन है, आप या आपका पर्सन क्वीन एनर्जी में है और आप या आपका पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स में है। आप अभी इनके साथ नहीं होंगे फॉर श्योर, बिकॉज आप, ये क्वीन की एनर्जी है और ये पेज की एनर्जी है। पेज जो है वो छोटा होता है, एनर्जी छोटी होती है। छोटी एनर्जी क्वीन के साथ नहीं रह सकती। अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स होते तो इट्स मैच विथ क्वीन, बट इट्स नॉट एट ऑल अ मैच विथ क्वीन एनर्जी, ठीक है। तो आपका एक पर्सन स्पिरिचुअली एनर्जेटिकली लो है, ठीक है, इसलिए आप लोग साथ नहीं हो सकते क्योंकि एक क्वीन की एनर्जी है और एक है पेज की एनर्जी। आप समझ रहे हो, यहाँ पे पेज आपको कम्युनिकेशन है, सारे पेज कम्युनिकेशन के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों एनर्जी साथ आई है तो यहाँ कम्युनिकेशन से बड़ी चीज है आपकी कनेक्शन के प्रॉब्लम्स। ये कनेक्शन के प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं क्योंकि ये क्वीन एनर्जी है और ये है पेज। पेज और क्वीन का कोई जोड़ नहीं है, ठीक है। अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं और वो है ये। और ये इसमें मुझे आए हैं, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, तो ये इसमें मुझे आए हैं 10 ऑफ कप्स। वाओ,
कंप्लीट फुलफिलमेंट, 7 ऑफ पेनिकल्स, 7 ऑफ पेनिकल्स और 10 ऑफ कप्स एक साथ आना कि अभी आप कंप्लीटली फुलफिल्ड फील करते हो किसी के साथ, कि मतलब जो आपका हस्बैंड मटेरियल है या जो आपका वाइफ मटेरियल है, जिसको आप एक पत्नी या पति की तरफ से देखते हो, उसमें आपको 7 ऑफ पेनिकल है। मतलब आपकी जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, मतलब आप अभी सीडलिंग स्टार्ट हुई है आपकी, आपने सीड डाले हैं अपने आने वाले वक्त में उसको पौधा बनते हुए देखने के लिए। लेकिन अभी से आपके मन में सामने वाले की छवि आपके पति की तरह है, आपकी पत्नी की तरह है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट की बात है। पास्ट में आप ऐसा सोचते थे कि जो सामने वाला है, काश यही मेरा पति बने या यही मेरी पत्नी बने। उसके बाद आपका पर्सन क्या सोचता था आपके लिए? नाइट ऑफ कप्स, आई लव यू, आई मिस यू वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। आपका पर्सन आना चाहता है आपकी तरफ, और इसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पास भी 7, ओ माय गॉड, आप 7 ऑफ पेनिकल आपकी एनर्जी में है और 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में है। 7 नंबर आपके लिए बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास। आप देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये जो हमारे हैं, हम किसकी रीडिंग कर रहे हैं? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की रीडिंग में 7 नंबर के कितने लोग हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत नंबर हो सकते हैं। 7 + 7, 7 आ रहा है। और यहाँ जो है नाइट ऑफ कप्स, मतलब पर्सन चाहता है आपकी तरफ आना, बताना, आपकी एनर्जी के साथ मर्ज होना और आपको बताना कि मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, मैं आपसे कनेक्शन में आना चाहता हूँ। ये चीज थी पास्ट में। पास्ट में ही वो आपके तरफ आने के लिए रेडी हो चुके थे। वो हाईली इमोशनली आपके साथ अट्रैक्टेड थे, आपकी तरफ आने के लिए रेडी थे। अब देखते हैं म्यूचुअल फीलिंग्स क्या थी आप दोनों के बीच में। म्यूचुअल फीलिंग्स में हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नाइट, पेज ऑफ कप्स। बताना, एक दूसरे को बताना कि कैसे वो लोग एक दूसरे से इमोशनली बॉन्डेज हैं। एक दूसरे को, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हो, शायद रात रात भर बातें होती होंगी आपकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ो, आप तैयार हो, आप एक दूसरे के लिए रेडी थे, आप एक दूसरे के साथ थे, हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास, एक दूसरे को फील करना, इमोशनली बाउंडेड फील करना। ऑसम, बहुत ही अच्छा। ये भी देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स था, टोटल एनर्जी आपके स्प्रेड का। तो ये पेज है, ये नाइट है, किंग नहीं मिला अभी तक। पास्ट में आप क्वीन को किंग नहीं मिला है, ठीक है, समझिए बात को। ये पास्ट है, पास्ट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। अब प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट में 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। टेम्पटेशंस, बहुत टेम्पटिंग आप लोगों का रिश्ता होगा। मतलब एक कॉल आती होगी, आप भाग के कॉल उठाते होंगे बहुत ज़्यादा। आप कभी भी अचानक से आपको फील होता होगा कि यू आर मिसिंग देम अ लॉट। कभी कभी लगता है कि यार आ जाए, मेरे पास ही रहे, कहीं और ना जाए, बस बात ही करते रहें, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रेजेंट की स्थिति है। यू आर वेल कनेक्टेड, वेरी गुड। और अभी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? पर्सन, ओ माय गॉड, देखिए आपके पर्सन को ये फीलिंग्स आ चुकी है कि वो आपके साथ सोल रिलेशनशिप में है, एक सोलमेट का रिश्ता हो सकता है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो हीलिंग कर रहे हैं अपनी, वेरी गुड। आप दोनों हीलिंग कर सकते हैं या आपका पर्सन अकेले हीलिंग में जा चुका है और ये आपको सोलमेट के रिश्ते में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि कनेक्शंस बहुत डीप है बॉस। यहाँ पर जो पहला आपका जो पावर ऑफ द स्प्रेड है, वही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो वॉन्ड्स तो मतलब एक दूसरे के तरफ से हाँ तो हो चुकी है। अभी म्यूचुअल एनर्जी क्या हो सकती है आप लोगों की? ओ माय गॉड, टेंशन, 8 ऑफ कप्स, इमोशनली फुलफिल फील नहीं करना। स्कॉर्पियो, आप या आपका पर्सन इमोशनली फुलफिल अपने आप को फील नहीं कर रहा है। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फंसा हुआ है वो। किन्हीं 2 लोगों में आपको चूज करना है और वो नहीं कर पा रहे हैं, वो रुक गए हैं, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या सीन हो रहा है उनके साथ, ठीक है। बड़ी विचित्र स्थिति है।
कि आपके पास चीज़ें आ रही हैं लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही हैं चीज़ें। अति सुंदर। मैं अति सुंदर इसको इसलिए बोल रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें इतनी हाई डीप रिलेशनशिप में ये क्या हो गया, और ये प्रेजेंट की स्थिति है। सैड, रियली सैड। ये देखो चांद भी पूरा ढका हुआ है और बंदा जा रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब कंफ्यूजन है, चीज़ें कंफ्यूज। अभी देखो, अभी जो है आने वाला समय, आने वाले हाँ, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो दुखी इंसान है ये ख़त्म हो जाएगी इसकी साइकिल, क्योंकि ये जो 2 ऑफ सॉर्ड्स लेके बैठा हुआ बंदा है उसके सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ है। और फिर से ये आपका कार्ड है, ये आप म्यूचुअल एनर्जी में 2 ऑफ सॉर्ड्स आपकी फ्यूचर एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ड्स बन के आपके सारे गलत साइकिल्स, सारे पेनफुल साइकिल की एंड करेगा। और फिर आप रेडी हो जाओगे अपने पर्सन के पास अपने इमोशंस को बताने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। वाओ। उसके बाद फ्यूचर में आपके पर्सन का 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एक्सपेंशन चाहिए उनको। क्वीन ऑफ पेनिकल है, वो अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। आपका पर्सन भी अब रेडी हो रहा है आपके सामने चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। पहले आपका पर्सन रेडी थे, पहले भी आपके पर्सन को 6 ऑफ कप्स का कार्ड था प्रेजेंट, अभी भी आपका पर्सन कनेक्टेड है, लेकिन म्यूचुअल फीलिंग में एक दूसरे के साथ आपकी जुदाई हो गई। म्यूचुअली आप जुदा हो गए, म्यूचुअली आपका कहीं ऐसा कोई डिसीजन है वो फंस गया, आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करें, कैसे करें। अब देखते हैं कि फ्यूचर में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या हो सकता है। ओह वेरी गुड, म्यूचुअल रिलेशनशिप विल बी एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लुक हियर, ये प्रेजेंट की स्थिति है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स था, लेकिन आने वाले समय में ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक स्वॉर्ड चला जाएगा और एक ही स्वॉर्ड रहेगा, मतलब एक ही डिसीजन रहेगा, और वो बंदा या बंदी, आपका पर्सन आपकी तरफ दौड़े चला आएगा, आपको अपनी बाहों में लेने के लिए, आपके पास होने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं। क्वीन ऑफ पेनिकल, ओह वाओ। ये बंदा जब एक्सेप्टेंस में आएगा तो आप म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ दौड़ जाएंगे। ये म्यूचुअली है, ये म्यूचुअल एनर्जी है। म्यूचुअली आप लोग अपनी नई एनर्जी स्टार्ट करने के रेडी हो रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है बॉस, बहुत ज़्यादा हेल्प। मतलब म्यूचुअली ही मैं देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्कॉर्पियो आपका आने वाला टाइम बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड टाइम होगा, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम विजन क्वेस्ट से अपना क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे रिलेशनशिप के लिए एनर्जी बताइए जनवरी महीने के लिए, हमारी जनवरी महीने के लिए रिलेशनशिप की एनर्जी बताइए। ये एनर्जी आएगी आपको डिवाइन सजेशन की तरह, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। टॉर्मेंट, बंधा हुआ आदमी, ये देखो पीछे से हाथ बंधे हुए हैं इसके, ये कौन है? आप दोनों में से कोई। एस ऑफ एयर, ये नई शुरुआत, ये आपके आने वाली जिंदगी का एक, जिंदगी की एक नई शुरुआत। एस ऑफ एयर, मैं तो डर गई टॉर्मेंट देख के। मदर ऑफ फायर, अब कोई टेंशन नहीं है, अब जो भी प्रॉब्लम है अब खुद आप अपने मैरी पावर, मदर पावर से खत्म कर दोगे। वाओ, मदर ऑफ फायर। अब आप खुद, प्रभु आपको इतनी शक्ति दे सकते हैं, इतनी शक्ति देंगे कि आपकी एक नई शुरुआत हो, क्योंकि आप एक बहुत ही गलत तरीके से फंस गए थे। ये उत्प्रेरणा है, मतलब इसको पास्ट लाइफ प्रॉब्लम कहते हैं, टॉर्मेंट। इसको आपके कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज थे, उसको आप सॉल्व कर रहे थे, इसीलिए आपके बीच में जो थोड़े दिन का अलगाव होगा
वो हुआ होगा, शायद प्रेजेंट में अभी भी होगा, आप अलग होंगे। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा स्कॉर्पियो कि कौन अभी सेपरेटेड है, अभी भी सेपरेटेड है, अभी भी चाहत है उसको कि उसका बंदा उसके पास आ जाए या उसकी बंदी उसके पास आ जाए। ये टॉर्मेंट है, ये पास्ट लाइफ आपको पनिशमेंट मिल रही थी। चलिए, आपकी पास्ट लाइफ की पनिशमेंट खत्म हुई, और जैसे ही खत्म होगी आपकी जनवरी से ही आपकी नई हवा स्टार्ट होने वाली है, दैट इज एस ऑफ एयर। ठीक है, नई शुरुआत, नई उमंगे, नई धारणाएं, मदर ऑफ फायर। अब आप अपनी एनर्जी के थ्रू ही, अपनी जो अब एनर्जी आपने बना ली है, अपनी पास्ट लाइफ के जो इश्यूज थे उसको खत्म करके जो नव जीवन, नो नई एनर्जी आपको मिली है, वो नया जो साल है उसके साथ मिक्स करके आप एक गजब के फायर का विकास करेंगे, और उससे आगे 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 और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। चलिए, ऑरेकल डेक को हम बोलते हैं कि प्लीज जनवरी के लिए हमारे रिलेशनशिप के कार्ड्स बताएं, रिलेशनशिप के, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप के कार्ड बताएं, स्कॉर्पियो के लिए लव लाइफ, लव रिलेशनशिप के लिए आप कार्ड बताएं। देखिए, आप डिसेप्शन में तो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये 8 ऑफ कप्स आया है, तो मतलब डिसेप्शन तो बहुत ज्यादा रही है, और ये टॉर्मेंट के नीचे आया है। ठीक है, अब एस ऑफ एयर के नीचे हर्ट चक्रा, वाव, अब आप फिर से आपकी हर्ट चक्रा ओपन हो जाएगी, फिर से वही फीलिंग आएगी जो आपके पास्ट में थी, जो इतने डीपली आप कनेक्टेड थे, वो जो डीप कनेक्शन वाली जो फीलिंग है वो आपको फिर से देखने को मिलेगी जनवरी महीने से। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, देखिए अब आप पहचान पाओगे एक दूसरे को। अब जो रीजन जो चल रहा था इतने दिनों से, वो सारे रीजंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आप खुद को पहचानोगे, सामने वाले को पहचानोगे कि ये पर्सन कौन है, मेरे साथ ये क्यों है और कैसे है। ठीक है, अब हम सोल लेसन देख रहे हैं जनवरी महीने के लिए आपके रिलेशनशिप के लिए। डेथ, आपका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुआ है। ठीक है, आप एंडिंग्स में हैं अपने, अपनी नई बिगिनिंग के लिए डेथ का कार्ड तो बहुत जरूरी है। तो और आपका, आपकी जो नई बिगिनिंग का कार्ड है वो एस ऑफ एयर आ चुका है। तो एस ऑफ एयर तभी आएगा जब ये डेथ का कार्ड आएगा। दिस इज अ सोल लेसन फॉर योर रिलेशनशिप। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज थे जो पास्ट लाइफ से डिराइव्ड थे, उसकी एनर्जी बहुत पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थी, जो मैंने आपको बताया टॉर्मेंट एनर्जी है, और उसी एनर्जी में ये डिसेप्शन और एनवी की एनर्जी आई है ऑरेकल डेक में। तो ये ऑरेकल डेक का डिसेप्शन एनवी जो रुसवाइयां हैं, वो रुसवाइयां अब खत्म, डेथ। ठीक है, अब स्टार्ट होगी आपकी नई जर्नी, और वो होगी एस ऑफ एयर। ठीक है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स स्कॉर्पियो, मजा आ गया, सबके कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई एम सीरियसली, आई एम फीलिंग सो गुड कि सब लोगों के कार्ड्स इतने अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अब जल तत्व में आने वाले लोग जो कि स्कॉर्पियो है, प्लीज कनेक्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कार्ड्स जो आपके आए हैं, आपकी जो रिलेशनशिप की चीजें चल रही हैं, क्या कितने % लोग रेजोनेट कर रहे हैं चीजों के साथ, क्या आपको फील हो रहा है कि क्या आप इसके साथ अलाइंड फील कर रहे हैं, इस तरह की चीजों के साथ, जिस तरह से मैं अपने कार्ड्स को लेके आई हूँ, क्या आप उस तरह में आप अपने आप को अलाइन फील करते हो? अगर आप अलाइन फील करते रहोगे तो ये कंटिन्यूअस रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का इशू हुआ तो आई विल चेंज द टास्क। ये मुझे टास्क की तरह मिलता है, आप जानते हो। तो मिलते हैं हम अगले जॉडियक में, और अगला जॉडियक है हमारा स्कॉर्पियो के बाद, क्या है जॉडियक बताइए? पाइसेस या कैंसर, है ना? तो स्टार्ट करते हैं पाइसेस।